नमस्कार दोस्तों। ये मेरे मन में 2-3 दिन से बात हो रही है कि मैंने जो पढ़ा और मैंने पहली बार में सीटेट निकाला वो मैं अपने दोस्तों के बीच शेयर करूँ। तो यदि आपने मेरा चैनल जयंती से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं भी क्लास चलाना चाह रही हूँ। मैंने जो पढ़ा वो अपने दोस्तों को पढ़ाना चाह रही हूँ, ताकि वो भी सीटेट, यूपी टेट और भी सारे टेट निकाल सकें। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्या किया जो मैंने पहली बार में सीटेट निकाला। क्लास 1 to 5 का सीटेट मैंने इसी बार दिया। 7 जुलाई को मेरा एग्ज़ाम था और मेरा निकल गया। मैंने क्वालिफाई कर लिया आप लोगों की दुआ से। देखिए, मैंने क्या पढ़ा, थोड़ा सा मैं आपने शेयर करना चाह रही हूँ। सबसे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ और अंग्रेजी विषय से मैंने हिंदी और अंग्रेजी विषय से मैंने बीएड किया और एमए मैंने हिंदी विषय से किया। इस वर्ष मैं सीटेट क्वालिफाई कर ली। तो मैं आप सभी को यह बताना चाहती हूँ कि मैंने पहली बार ही में सीटेट क्लास 1 to 5 वाला कैसे कंप्लीट कर लिया, मैंने क्या क्या तैयारियाँ की। तो मैं आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहती हूँ। मैं इसके पहले भी मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उसमें मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी। तो कक्षा 1 से 8 तक क्लास 1 to 8 मैं अंग्रेजी पढ़ाती थी और अंग्रेजी में ग्रामर का अध्ययन मैंने अच्छे से किया। 1 to 8 ग्रामर का अध्ययन मैं बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ाने से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है और मैंने खुद भी पढ़ा, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकेबुलरी पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब यह पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये सब तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बता दूँगी। हिंदी के भी व्याकरण पर मैंने पूरा ध्यान दिया और अब बारी है गणित की। तो सभी कहते हैं कि 5 क्लास तक की किताबें पढ़ो सीटेट हो जाएगा, पर नहीं, 6, 7, 8 क्लास की किताबों का भी अध्ययन करना पड़ता है। मैथ्स में मेरा कोई इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, परंतु मैंने सीटेट की प्रैक्टिस सेट बुक खरीदा और उसी से मैथ्स की तैयारी की। यूट्यूब पर भी मैंने कई सारे चैनल देखे। यूट्यूब ने भी मेरा साथ दिया, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। और कुछ हमारे जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं उनकी जीवनियों को मैंने पढ़ा, जैसे जीन पियाजे, कोहलवर, वाइगोत्स्की, थार्नडाइक इत्यादि। इन्होंने किन जीवों पर प्रयोग किया, वे कहाँ के थे, उनका मुख्य व्यू क्या था। बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो उत्तर बच्चे के साइड का हो, मतलब जिसको हम सुना रहे हों और सुनकर बच्चे खुश हो रहे हों, जिससे बच्चे खुश हो जाएं। बच्चे जो चाहते हैं वैसा उत्तर देने से बाल मनोविज्ञान का प्रश्न का उत्तर सही होता है। मतलब बच्चे के साइड का हर कुछ, जो उसमें 4 उत्तर रहते हैं, तो जो बच्चे पे बिल्कुल सेट बैठता है। टीचर का किस में फ़ायदा हो रहा है, टीचर को किस में सहूलियत हो रही है, उससे मतलब नहीं है। बच्चे को सहूलियत किस में हो रही है, उस उत्तर को अगर हम टिक करें तो मैंने यही देखा कि वह सही होता है। और रह गई बात पर्यावरण की, तो क्लास 1 to 5, 6
तक की किताबें हम पढ़ सकते हैं और थोड़ा सा अपने आसपास पर पर्यावरण की जानकारी आसपास पर ध्यान रखना चाहिए। नई नई चीज़ें क्या हो रही हैं उनके बारे में जानना चाहिए। बस इतना ध्यान दे दें तो सीटेट मुझे लगता है कि अवश्य निकल जाएगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन चीज़ों में माइनस मार्किंग तो होती नहीं है, इसलिए आप प्रश्न पढ़ें और यदि आपको उत्तर नहीं पता है तो पहली बार आपके मन में जो आया उससे आप टिक करें। मैंने यूपी टेट भी क्वालिफाई किया है, बहुत सी परीक्षाएं दी हूँ, परंतु ये मैंने सभी में देखा है कि पहली बार मेरे मन में जो आया वह यदि मैंने नहीं लिखा तो घर आकर जब मैं मिलाई हूँ तो वह सही था जो मेरे मन में पहली बार आया था। और मैं इधर उधर की बातें सोची, फिर ऐसा होगा, नहीं नहीं ये कर लो, तो वो गलत हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम जो दिमाग में आता है उसको टिक करना बहुत सही होता है, मैंने यह देखा। और इसलिए पहले अटेम्प्ट को ही प्राथमिकता दें। थोड़ा सोचें समझें, परंतु उत्तर नहीं पता हो तो पहले जो दिमाग में आया उसी को टिक करें। बस इतना ही मैं आप लोगों से कहूँगी। मैं और भी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी जिसमें आप लोगों को भी मेरे तरफ से मैं जो दे पाऊँ मैं दूँगी, मैं पढ़ाऊँगी, आप लोगों को समझाऊँगी। और जिन जिन चीज़ों को मैंने पढ़ा वह मैंने आपको बताने की कोशिश की। साथ ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी ज़रूर देखें। बस इतना ही। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।